नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपना चैनल राजेश मोटिवेशन एंड टीचिंग क्लासेस में। बच्चों, इससे पहले जो है मैं 50 क्वेश्चन करा चुका हूं, इससे पहले वाली वीडियो में हिंदी का। और अब जो है मैं 50 से आगे के क्वेश्चन कराने वाला हूं अभी। और इससे पहले भी मैं सोशल साइंस का वीडियो डाल चुका हूं, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग जा कर के। कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप यदि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाली जो वीडियो हिंदी का डाला है उसको देख लीजिएगा आप ज़रूर, तो उससे भी बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको, जो 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है 10th का। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि 50। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी। क्या नाम था? सुलक्षणी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में चलते हैं। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? दुत्कार, प्यार, मार, फटकार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार, यानी मार खाना मामूली बात थी। किसके लिए? मदन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? मालविकाग्नि मित्रम का, अभिज्ञान शाकुंतलम का, मेघदूत का, रघुवंशम का। शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो हो जाएगा मेघदूत का। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा अनुवाद किया है? तो वो हो जाएगा मेघदूत का। किसका? मेघदूत का। किसका हो जाएगा? मेघदूत का हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। बहादुर का पूरा नाम क्या है? शेख बहादुर, दिल बहादुर, दिल न बहादुर, दिलन बहादुर, शिव बहादुर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 54 का? तो दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, है ना? क्या नाम था? दिल बहादुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? कहानी, निबंध, व्यंग, संस्मरण। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, निबंध। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पर साहित्य की कौन विधा है? तो निबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56। ला सतरुज क्या था? विद्यालय, शहर, गांव, ईसाई मठ। क्या है ला सतरुज? ला सतरुज क्या है? तो ये है ईसाई मठ। ला सतरुज ईसाई मठ है। न कि विद्यालय, न कि शहर, न कि गाँव। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? 2, 3, 4, 5। कितनी मछली जिंदा थी? जब मछली खरीदा था तो मछली कितना जिंदा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। जिंदा मछली की संख्या कितनी थी? 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में चलते हैं। गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया है? गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया है? सिख धर्म का, हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का, ईसाई धर्म। किस धर्म का परिवर्तन किया है गुरु नानक ने? इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिख धर्म का। किसका? सिख धर्म का परिवर्तन किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं। रसखान की कृति है प्रेम वाटिका, दोहा कोश, मृच्छ कटिकम, पृथ्वी राज रासु। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा प्रेम वाटिका। यानी रसखान की कृति क्या है? प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका। घनानंद किन के सैनिकों द्वारा मारे गए थे? मोहम्मद गौरी, नादिर शाह औरंगजेब, मोहम्मद शाह रंगीले। किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नादिर शाह। नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा घनानंद मारे गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? छल विद्या, कपट विद्या, विदेशी विद्या, तकनीकी विद्या। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका हो जाएगा विदेशी विद्या। यानी कि लोगों ने विदेशी विद्या पढ़ करके क्या हो गया? उसका बुद्धि विदेशी हो गई है। बुद्धि विदेशी हो गई है, विदेशी हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में चलते हैं। सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा स्तन्य शुद्धोतम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? स्वदेशी, भारत माता,
जनतंत्र का जन्म हिरोशिमा। क्या होगा इसका सही आंसर? तो भारत माता, यानी कि भारत माता की ये पंक्ति है कि सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोतम। यह है भारत माता की पाठ की पंक्ति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में चलते हैं। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? किशोर मनोविज्ञान, स्त्री मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, शिशु मनोविज्ञान। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान। क्या होगा? बाल मनोविज्ञान। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में चलते हैं। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? नींद किसका प्रतीक है? साहस का, उम्मीद का, प्रसन्नता का, आलस का। नींद किसका प्रतीक है? तो ये हो जाएगा आलस का। नींद क्या है? आलस, यानी कि नींद हमें आलस ला देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में चलते हैं। दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? डर से, प्रेम से, मजबूरी से, शौक से। इसका सही आंसर क्या होगा? दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो प्रेम से। किससे? प्रेम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में चलते हैं। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? सात कोड़ी होता है, श्रीनिवास, सुजाता, ईश्वर पेटलीकर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो सात कोड़ी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में चलते हैं। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकड़ा, इनमें से सभी। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी हल्ला करके बाढ़ से सबको क्या कर रहे थे? सचेत कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? बंधन, मुक्ति, छुटकारा, संतोष। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या हो जाएगा? मुक्ति। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मांगती थी? मुक्ति मानती थी। क्वेश्चन नंबर 69 में चलते हैं। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? सुजाता, सात कोड़ी होता है, श्रीनिवास, ईश्वर पेटलीकर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुजाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में चलते हैं। ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ से, मूर्धा से, तालु से, दंत से। क्या होगा इसका सही आंसर? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। ये हो जाएगा मूर्धा, यानी कि मूर्धन्य नौ कहते हैं इसे कौन सा नौ कहते हैं? मूर्धन्य नौ, इसीलिए मूर्धा से बोला जाता है। ण। क्वेश्चन नंबर 71। अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है? चाल चलना, याचना करना, धोखा देना, अकेला। क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 71 का होगा अकेला। इसका सही आंसर हो जाएगा अकेला। देवालय शब्द कौन समास है? देवालय शब्द कौन समास है? देवालय शब्द कौन समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। दिवाला शब्द तत्पुरुष समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 में चलते हैं। मोड़ शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। मोड़ शब्द क्या है? तत्सम है या फिर तद्भव है या फिर देशज है या फिर विदेशज है? कौन सा शब्द? तो तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द? तद्भव। अधिकार शब्द में उपशब्द है अ, अध, अधि, अधि। क्या होगा इसका सही आंसर? तो ये हो जाएगा अधि। क्या हो जाएगा? अधि। देख रहे हैं यहाँ पर अधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में चलते हैं। तूफान शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। कौन सा संज्ञा है? तूफान शब्द कौन संज्ञा है? यह है व्यक्तिवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 में चलते हैं। अवल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अबली, अबला, अबलाइन, अबलिन। क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो अबला। स्त्रीलिंग शब्द अबला। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 में चलते हैं। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोज धनहर या फिर मनह धनहर या फिर सी में म धन नोहर या फिर डी में मनोह धन र। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मनह जो धनहर, मनह धनहर हो जाएगा इसका सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में चलते। संधि के कितने भेद हैं? 1, 2, 3, 4। संधि के कितने भेद हैं? संधि के कितने भेद? तो संधि के 3 भेद। स्वर संधि, व्यंजन संधि, जन संधि। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। संधि के 3 भेद हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 79 में चलते हैं। आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? मूर्ख धनवान, पीछा न छोड़ना, काम न जानना, किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना। क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा? किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना। आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका मतलब हुआ किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना। आपके ऊपर किसी तरह की जिम्मेवारी नहीं है, इसका मतलब ये है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर हो जाएगा किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में चलते हैं। मुखचंद्र शब्द कौन समास है? मुखचंद्र शब्द कौन समास है? कर्मधारय, द्विगुत, पुरुष, द्वंद्व। मुखचंद्र कौन सा समास है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास है। मुखचंद्र कौन सा समास है? कर्मधारय। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में चलते हैं। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भीमराव अम्बेडकर, मैक्स मुलर, यतीन्द्र मिश्र, गुणाकर मुलर। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर क्या होगा? गुणाकर ने ही लिखा भारत लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में चलते हैं। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ किस लिपि में लिखी जाती हैं? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, खड़ोष्ठी, तेलुगु, ब्राह्मी। किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देवनागरी, यानी कि देवनागरी लिपि जो है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, और संस्कृत को भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में चलते हैं। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बलिया से, छपरा से, आड़ा से, बक्सर से। अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बलिया से, छपरा से, आड़ा से, बक्सर से। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा बलिया से। कहाँ से? बलिया से। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में चलते हैं। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? भोपाल से, नेपाल से, बंगाल से, तिब्बत से। कहाँ से भाग कर आया था बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? 84 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपाल से। बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। कहाँ से? नेपाल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 में चलते हैं। इज्जत शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई। क्या होगा 85 का सही आंसर? ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। इज्जत शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द। त का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? त का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? त उच्चारण कीजिए इसका। त का उच्चारण कीजिए, देखिए कहाँ से हो रहा है। तो ये होता है दंत से। कहाँ से? दंत से। जब तक आपका जीभ दंत में नहीं सटेगा तब तक जो है तो का उच्चारण नहीं होगा, इसलिए इसका उच्चारण स्थान जो है दंत से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 में चलते हैं। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? क्वेश्चन नंबर 87 का क्या हो जाएगा आंसर? लेखक का पुत्र। कौन था? लेखक का पुत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 में चलते हैं। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 में चलते हैं। परंपरा का मूल्यांकन है निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है या फिर कहानी है या फिर नाटक है या फिर उपन्यास? क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा निबंध। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में। जीत जीत मैं निरखत हूँ। इसे निखरत भी पढ़ देता है कितना विद्यार्थी। तो इसे क्या पढ़ना है? जीत जीत मैं निरखत हूँ। पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र, महात्मा गांधी, अमरकांत, पंडित बिरजू महाराज। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर क्या हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। यानी जीत जीत मैं निरखत हूँ। क्या हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 में चलते हैं। बेमन शब्द कौन समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, न्याय समास। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा बेमन कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। बेमन शब्द कौन समास है? कर्मधारय समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में चलते हैं। प्रेम ऐनी सी राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन किसे कहा है? राम सीता को, शंकर पार्वती को, राधा कृष्ण को। तो प्रेम ऐनी सी राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? तो राधा और कृष्ण को कहा है। किसे कहा है? राधा और कृष्ण को कहा। प्रेम ऐनी सी राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन राधा और कृष्ण को कहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में। गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? सूफी मार्ग के, निर्गुण भक्ति मार्ग के, कृष्ण भक्ति मार्ग के, राम भक्ति मार्ग।
किस मार्ग के कवि हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा निर्गुण भक्ति मार्ग के। किस भक्ति मार्ग के? निर्गुण भक्ति मार्ग के। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में चलते हैं। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार ये किसने कहा था? किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर रसखान ने, भूषण ने, घनानंद? किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसखान ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वाड़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 में चलते। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? रसखान का, घनानंद का, भूषण का, प्रेमघन का? किसका किया था? क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा घनानंद। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? घनानंद का वध किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 में चलते। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, बिहार के? रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 में चलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? उदास माटी की, सुख समृद्धि की, उदारता की, त्याग की? किसकी मूर्ति है? क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर दीजिए कि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो उदास माटी की मूर्ति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 में चलते। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक? कुंवर नरन का, प्रेमघन का, अनामिका का, जीवनानंद दास का? भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर हो जाएगा प्रेमघन का। किसका? प्रेमघन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 में चलते हैं। सन्निह कुमारक रेखांकित शब्द कौन कारक है? रेखांकित शब्द कौन कारक है? कर्ता, कर्म, करण, संबंध? कौन कारक है? क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो संबंध कारक है। सन्निह कुमारक रेखांकित कौन कारक है? तो संबंध कारक। कौन से कारक? संबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 में चलते हैं। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है वी जोड़ आयाम, वय धन आयाम, सी में है वया धन याम, डी में है व धन यायाम। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 100 अंतिम क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा वी धन आयाम। क्या हो जाएगा सही आंसर? वी धन आयाम। तो आज का जो ये हिंदी का क्वेश्चन समाप्त होता है। 2021 का जो है ये 100 क्वेश्चन जो है आज क्या होता है? समाप्त होता है। चलिए आज यदि आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिला है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और ज़रूर और भी बच्चों को के पास शेयर करें ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।